वेलकम माय बिलवड। कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ मैं। जब भी मैं कंटेंट जनरेट करने की कोशिश होती हूँ, एंड ऑफ द डे में मैं महसूस करती हूँ मैंने एक्चुअली जो प्लान किया था मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं ओवर स्ट्रेस होती हूँ। ओवर वर्क की वजह से मैं सब कुछ करना चाहती हूँ एक ही दिन में। प्लानिंग तो मैं कभी करती ही नहीं थी। हाय, आई एम आशना धानुका, योर पर्सनल मोटिवेटर एंड योर लाइफ कोच। TEDx स्पीकर के साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने मुझे कंटेंट जनरेट करने का जरिया दिया, और उस जरिए के कारण मैं आप सबको एम्पावर और मोटिवेट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। क्या आप कभी बर्नड आउट फील करते हैं? क्या आप एंड ऑफ द डे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आप कभी कभी एक साथ सब इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम को मर्ज कर देते हैं? आपके आंसर्स मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूंगी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको तब महसूस होता है जब आप अपने दिमाग में सब कुछ रख लेते हैं। अगर आप मेरे पहले वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सब कुछ एक साथ दिमाग में रखने से वो खिचड़ी बन जाती है। आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा। यू हैव टू जर्नल एवरीथिंग। जो भी दिमाग में है वो आप पेपर और पेन लेके वहाँ पे लिखिए। आप दिमाग से बहुत लाइट फील करोगे और आपको एग्जैक्टली पता रहेगा आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचना है, आपको क्या करना था और आप क्या कर नहीं पाए। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख लोगे तो शायद ये बर्नड आउट आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो जाएगा। एंड ऑफ द डे में स्ट्रेस रहना ये अक्सर हुआ करता था मेरे साथ। एक दिन मैंने जर्नलिंग की। हर बार आपको कहीं लगे दैट यू आर स्टक समवेयर इनसाइड योर हेड, बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का, आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा। आपको अपना नोटपैड और पेन निकाल के लिखते रहना पड़ेगा जो भी आपके दिमाग में है। दिमाग में आप सब कुछ रखना चाहेंगे तो वो खिचड़ी बन के बर्नड आउट ज़रूर हो जाएंगे। पूरे दिन के बाद मैं स्ट्रेस में हुआ करती थी, सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में कुछ नहीं करती थी। तब मैंने रियलाइज़ किया मैं ओवर वर्क कर रही थी। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। कभी कभी ऑफिस में हो या घर पे कोई कुछ हमें फेवर मांग लेते थे तो हम वर्क टाइम पे नो नहीं बोल पा रहे थे। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है बर्नड आउट फील करने का। मुझे कहाँ नो बोलना है और कैसे नो बोलना है वो आता ही नहीं था। फूड टाइम्स प्रॉपर नहीं होने की वजह से मैं बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ। वो बोलते हैं ना हैंग्री, दैट हैंग्री वर्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम हैंग्री तब होते हैं जब वर्क के बीच में से हम फूड टाइम्स प्रॉपर नहीं निकालते हैं। हम एवरी 30 मिनट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना भूल जाते हैं। हमारी दिमाग को भी ब्रेक चाहिए होती है, और जब हम वो ब्रेक दिमाग को नहीं देते हैं हम ओवर स्ट्रेस और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और उसके कारण हम कभी कभी स्मोक या अल्कोहल लेने लगते हैं और हमें उसकी लिमिट पता ही नहीं होती है। वो हमारी आदत बन जाती है, और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें लगता है कि हम स्मोक या अल्कोहल को अपना कर उस चीज़ से एस्केप करें। इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इन सब चीज़ से रिड अप नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस। इन सब को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन वर्क। आपको एवरी 30 मिनट यानी कि 30 मिनट बाद एक 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना दिन प्लान करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में आप उतना ही काम करें जितना आप कर पाते हैं, ना कि आप सब कुछ एक साथ करें। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। अगर आप 100% टाइम एक चीज़ को दोगे आपको 80% का आउटकम मिलेगा, और अगर आप 20-20-20 करके 5 चीज़ों में उसी को बांट दोगे सो यू विल गेट नो आउटकम। सो मल्टीटास्किंग इज़ अ बिग नो। अगर ये कंटेंट आपको रिलेटेबल लगा तो लाइक एंड शेयर के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद अ हैप्पी नोट, ट्रस्ट योरसेल्फ मोर देन यू डाउट योरसेल्फ।